नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आपका हज़ारी फार्म यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 25 क्विंटल 1 एकड़ में कपास कैसे निकाली जाती है। उसका पूरा डेमो, उसका पूरा फील्ड पर आपको दिखा के और उसके जो रीज़न है वो समझा के सब हम आपको पूरा समझाएंगे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये चैनल पहुँचाइए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आपको पूरा टेक्निक जो है वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर दें। हम कर रहे हैं दादालाल पैटर्न के हिसाब से कपास की खेती। इसमें हम 3x1 पर कपास लगाए हुए हैं। इसका पहले गणित समझते हैं। 3x1 यानी 3 स्क्वायर फुट पर एक पेड़, तो 53,560 मतलब कि 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फुट होता है। तो उसको भागा 3, तो 3 के भाग से उसमें 14,560 पौधे बैठते हैं 1 एकड़ में। उसमें से भी अगर 500 कट कर दिए गए, यानी कि निकले नहीं, कुछ कटवर्म्स ने खा लिए, ऐसे 500 कट कर लिए तो 14,000 भी पौधे अगर पकड़ लिए 3.5 से 4 पैकेट, तो उसको गुना 35, एक पेड़ को 35 जो फल लगेंगे उसको हम कैरी बोलते हैं। वो कैरी 35 पकड़ेंगे तो उस हिसाब से ये कैलकुलेशन आता है। और उसको भागा, उसको गुना 5 ग्राम के हिसाब से, एक कैरी का वज़न 5 ग्राम के हिसाब से, तो इतने ग्राम कपास, उसको भागा 1,000। ये पूरा हिसाब आप देख लीजिए। तो इस हिसाब से 25 क्विंटल के ऊपर कपास का उत्पादन जाएगा। और आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये 5 ग्राम कैसे भरेंगे, ऊपर की कैरी और नीचे की कैरी में कुछ भी फ़र्क नहीं रहता क्या? तो इसका विश्लेषण हम वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे कि यह कैसे होता है। तो ये बेसिक जो गणित है वो हमने आपके सामने पेश किया है, तो वो आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि 14,560 के हिसाब से पौधे बैठते हैं 1 एकड़ में। और इसके हिसाब से गुना करके जो ग्राम है वो आपके सामने निकलेगा। तो जो नीचे की जो कैरी रहती है उसका वज़न आता है 7 ग्राम के करीब, यानी कि अपने को बड़े कैरी वाली ही वैरायटी लगानी है तो उसका नीचे का कैरी का वज़न 6.5 से 7 आता है। और जो पारंपरिक पद्धति से हम कपास बोते हैं उसका ऊपर के कैरी का वज़न जो है वो एकदम से कम हो जाता है, मतलब कि 3 ग्राम 3.5 ग्राम। लेकिन ये दादालाल पैटर्न के हिसाब से जो हम कपास लगा रहा है उसमें हम नीचे के कैरी का और ऊपर की कैरी का वज़न थोड़ा बहुत ही फ़र्क गिरता है, ज़्यादा नहीं, आधे 50% तक के फ़र्क नहीं गिरता, 10-20% ही गिरेगा। इसलिए हमने एवरेज में 5 ग्राम की कैरी का वज़न 5 ग्राम पकड़ा है कपास का, एक बूंद का। तो उस हिसाब से इतना ये जो आंकड़ा निकल के आ रहा है तो इतना कपास निकलना चाहिए। तो ये 5 ग्राम तक कैसे भरेंगे इसका विश्लेषण हम वीडियो में आगे हमारे प्लॉट पर जाकर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा प्लॉट कपास का 2 एकड़ का। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं दादालाल का पैटर्न। अगर आपको विश्लेषण से समझना है तो हमारे पिछले कुछ वीडियो पर जाकर हमने पूरा लिखकर आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। तो अब हम समझेंगे कि कपास के बूंद का वज़न जो है वो नीचे का और ऊपर का सरी का कैसा रहता है, यानी कि सिर्फ 10 या 20% का ही फ़र्क रहता है, तो वो कैसे रहता है, उसका कारण क्या है। तो दोस्तों, पौधों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन आपके मन में सवाल आता होगा कि ये बीच में 3 फीट का गैप है, ये मतलब घना नहीं हो जाएगा ज़्यादा। तो इसके लिए हमें एक काम करना है। जैसे ये कपास का पौधा है, हम नीचे से देखेंगे तो इसका स्टेम बहुत ही बढ़िया रहता है, गाढ़ा रहता है। स्टेम दिखा दो।
और इसमें से जो ये समझिए अपना पाइपलाइन है, ये मोटर की पाइपलाइन है, जैसे अन्नद्रव्य की पाइपलाइन है, मेन पाइपलाइन है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे जो उपफांदी बोलते हैं वो जो निकलती है, तो इससे पाइपलाइन का समझो अन्नद्रव्य जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। ये नीचे से 20 से 25% उसमें जाता है और बाकी का रहा वो ऊपर जाता है। तो ये उपफांदी जो रहती है उसको फलों की संख्या बहुत ही कम रहती है, और ये मेन जो फल फांदी है इसको फलों की संख्या अच्छी रहती है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये पाइपलाइन में से ऊपर जब अन्नद्रव्य जाते हैं तो ये फल फांदी में भी जाते हैं, और ये जो गलफांदी बोलते हैं उपफांदी उसमें भी जाते हैं। तो ये उपफांदी का जो अन्नद्रव्य खींचती है उसमें कुछ फलों की संख्या बहुत ही कम लगती है, लेकिन ज़्यादा ही ज़्यादा अन्नद्रव्य उसमें जाते हैं। अगर आपको अभी हाइट कम है इसकी वजह से आपको समझेगा नहीं, लेकिन बड़ी जो कपास का पौधा रहेगा उसमें आप समझ सकते हैं कि जहाँ से उपफांदी लगी हुई है उसमें वहाँ से ये मेन जो स्टंप रहता है वो थोड़ा बारीक हो जाता है ये बढ़ने दी। तो इसके लिए हम ये दादालाल पैटर्न में इसको निकाल देते हैं, यानी कि इस पाइपलाइन का ये डाइवर्ट जो हो रहा है ये कट कर दिया, फिर इस पाइपलाइन से अन्नद्रव्य जाएंगे ऊपर। तो ऊपर जाने के बाद में ये फलफांदी को लगेंगे, ये तो हमने कट कर दिया। अब जाएगा ऊपर तो ये पूरे फलफांदी में जाएंगे, जिससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो फल जो है ये पूरे जो अन्नद्रव्य है वो ऊपर के फलों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। अभी ये वैरायटी है US 7067। तो अभी इस पौधे को एक ही उपफांदी है, इसलिए या तो कुछ इसको 2 रहते हैं, 3 भी रहते हैं कुछ वैरायटी को। तो ये ऊपर जा रहा है अन्नद्रव्य, फल फांदी को भी मिल रहा है, फलों को भी मिल रहा है। तो ये समान मात्रा में जाएगा और ऊपर तक समान मात्रा में जाएगा। अगर ये 2 भी जो उपफांदी है जो 2 रही तो बहुत ही 50% से तक के अन्नद्रव्य खींच लेती है। इसलिए हमने ये निकाली, इसलिए कि 3 फुट के जो 2 लाइनों के बीच का अंतर 3 फुट है, उसमें भी ये मतलब चलने के लिए भी अच्छा रहेगा, और उसके अन्नद्रव्य भी ऊपर तक जाएंगे। और ऊपर तक जाएंगे तो हम कुछ दिनों के बाद ये पूरी टेक्निक समझाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे के कुछ वीडियो देखिए, या आगे भी हम हर एक काम का वीडियो बनाएंगे, ये आप तक पहुंचना चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कपास के जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है कुछ भी है तो उसमें इस चैनल को पहुंचाइए। तो ये जो अन्नद्रव्य जाएगा तो उसका ऊपर का जब अन्नद्रव्य जाएगा तो ये इस पाइपलाइन, मेन जो पाइपलाइन है ऊपर अन्नद्रव्य लेके जाने की, तो कुछ दिनों के बाद इसका भी हम ऊपर का भाग कट करेंगे जो मेन स्टेम का है। मतलब कि 4 से 4.5 फीट के आसपास आने के बाद में ऊपर भी कट करेंगे। तो अन्नद्रव्य फिर रहेंगे कहाँ, मेन पाइपलाइन में ही रहेंगे ना। आजू बाजू का भी कट हो रहा है, ऊपर का भी कट हो रहा है, तो उसको जाने के लिए जगह सिर्फ एक ही जगह से निकलेंगे, वो जो फलफांदी जो है जिस पर सीरीज़ लगी है उसमें ही जाएंगे। तो उसमें जाने के बाद वो ऐसा काम करेगा कि पूरा का पूरा अन्नद्रव्य जो है वो अपने फलों में ही लगेगा, चाहे वो ऊपर की कैरी हो चाहे वो नीचे की कैरी हो। नीचे का अगर पूरा का पूरा अन्नद्रव्य का जो एक स्टॉक अगर फुल हो गया तो ऊपर के कैरी में जाएगा। मतलब कि उस 3-4 4.5 फीट का जो पेड़ है उसके बीच में ही वो घूमता रहेगा, जिस कैरी को ज़रूरत है उसमें ही वो घूमेगा। तो इसकी वजह से कैरी की जो साइज़ है वो नीचे की और ऊपर की दोनों सरी की आएंगी। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना गिरता है कि ऊपर तक जाने के बाद में ऊपर का जो कैरी जो बोन कपास निकल रहा है तो वो थोड़ा धूप की वजह से या थोड़ा बहुत 10-20% तक हल्का होता है, इतना ही फ़र्क गिरता है, ज़्यादा नहीं।
जैसे हम पारंपरिक पद्धति में 50% तक के फ़र्क गिरता है, वो फ़र्क यहाँ पे नहीं गिरेगा। और जो घनापन है वो भी कम हो जाएगा ये डालियाँ निकालने के बाद में। तो इसमें हम इस साल थोड़ा और भी एक प्रयोग करेंगे। ये डालियाँ भी पूरी नहीं निकाल लेंगे, उसका भी ऊपर का जो मेन जो बढ़ रहा है, बीच में आ रहा है, वो ही कट करेंगे 1 एकड़ का। और 1 एकड़ का जो हम इस पैटर्न के हिसाब से कर रहे थे वो करेंगे। और बाकी इसमें थोड़े बहुत बदलाव कर ही रहे हैं हम, और वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपके पास आप तक वो वीडियो अगर नहीं पहुंचा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पिछले कुछ वीडियो जो जर्नी हम कपास की जर्नी जो स्टार्ट किए है उसकी आप पिछले कुछ वीडियो देखिए। तो कुछ लोगों का सवाल था कि ये इतना पॉसिबल कैसे है। तो ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टेक्निक से ऐसा हो सकता है। लेकिन कैसा है, निसर्ग जो वातावरण है, नेचर है, उसके खिलाफ तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारा काम है मेहनत करना। तो इसमें हम कुछ बदलाव करके, कुछ मेहनत करके, कुछ नए नए टेक्निक्स निकाल के, हमारी ये आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये बातें जो है वो पहुंचनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों का फ़ायदा होना चाहिए। हम हमारे प्लॉट पर कुछ प्रयोग करेंगे और ये आप तक पहुंचाएंगे। इससे आपका बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होगा। इसलिए दोस्तों, आपको हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए। वैसे आप किसान भाइयों का प्यार तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन और भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक भी पहुंचाएंगे तो उनका भी फ़ायदा होता रहेगा और उनको भी ज्ञान कुछ मिलता रहेगा और उनको भी हमारी प्रैक्टिसेस देखने को मिलती रहेंगी। पूरा वीडियो देखा इसलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।